ये वीडियो पेरेंट्स के लिए है। मैं बहुत टाइम से इग्नोर कर रहा था कि यार मुझे ये वीडियो नहीं बनानी, इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनानी, बट वो होता है ना कि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा मेरे साथ हो जाता है, मेरे सामने होता है, या मैं किसी का सुनता हूँ कि मैं बार बार इस वीडियो को बनाने के बारे में सोचता हूँ। इट्स लाइक कि यार ऊपर वाला मेरे से ये बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू ये वीडियो बनाए। मैं जितनी बार इससे पीछे छुड़ाने का ट्राई करता हूँ, वो वापस से मेरे पास आ जाता है। और वो क्या है, मैं बहुत बार देखता हूँ कि पेरेंट्स की अपने बच्चों से सबसे पहले तो विशेज़ होती हैं कि यार मेरा बच्चा ये करे वो करे। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर पेरेंट्स की विशेष होती हैं। पर प्रॉब्लम पता है कब आनी स्टार्ट हो जाती है? जब पेरेंट्स अपनी ख्वाहिशों को, अपनी विशेष को अपने बच्चों पे एक्सपेक्टेशंस के ऊपर थोप देते हैं कि नहीं, अब मेरी ख्वाहिश है कि तुझे ये करना ही पड़ेगा, बिना ये सोचे समझे कि भाई मेरे बच्चे की या मेरी बच्ची की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, या मुझे किस तरीके से उसको एंकरेज करना है। कुछ नहीं, सिर्फ मुझे लगता है, मेरी एक्सपेक्टेशंस है तो तुमको करना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे वो चीज़ नहीं कर पाते। अब जब नहीं कर पाते तो क्या होता है भाई, उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते हो, कुछ भी बोल देते हो गुस्से में आके, उनको इवन मारते भी हो बच्चों को। अब सबसे पहले तुम्हारी विशेष थी, तुम्हारी वही विशेष एक्सपेक्टेशंस बन गई और जो तुमने बच्चों पे थोप दी। अब वो बच्चे पूरी नहीं कर पाए तो तुम उनको ब्लेम कर रहे हो कि नहीं तेरी गलती है, तूने नहीं किया कुछ। यार ब्लेम करने से अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाओ कि यार क्यों हुआ, अगर ये प्रॉब्लम आई तो क्यों आई, पूछो समझो प्रॉब्लम कहाँ हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, वो किसी को नहीं करना, उल्टा आरोप डाल दिया, थोप दिया उस पर कि नहीं तूने नहीं किया, तू निठल्ला है, गवार है, नालायक है, और पता नहीं क्या कुछ नहीं बोल देते। अब होता क्या है कि तुम तो बोल के निकल लिए, तुमने तुम्हारा जो गुस्सा था तुमने उस बच्चे के ऊपर डाल दिया, तुम चले गए, तुम्हारा मन हल्का हो गया। पर उससे उस बच्चे के ऊपर क्या होता है ये कोई नहीं सोचता। अब चलो तुम्हारी पहले चलो 2 एक्सपेक्टेशंस थी स्टार्टिंग में। अब ऐसा तो है नहीं है कि जैसा वो बच्चा बड़ा होता चला जाएगा तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस उतनी रहेंगी। जब वो बड़ा होता है तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती चली जाती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे उनको पूरा नहीं कर पाते। तो हर बार वही सेम साइकिल रिपीट होती है, तुम फेल हो गए, तुम नालायक हो, निठल्ले हो, गवार हो, पता नहीं क्या कुछ नहीं, उल्टा सीधा बोलते ही रहते हो। अब उससे होता क्या है कि देखो सबसे पहले तो वो बच्चा फेल हो रहा है, तो उसके ऊपर उसके दिमाग में वो फेलियर वाला चीज़ जा रही है कि मैं बार बार फेल हो रहा हूँ। ऊपर एम्बेरस हो रहा है, क्योंकि आजकल टीचर्स, जो दोस्त एंड कोई भी रिश्तेदार, हर कोई सिर्फ एम्बेरस करने में लगा रहता है, तो एम्बेरसमेंट भी दिमाग में चढ़ती है। और इवन पेरेंट्स भी बोलते हैं कि भाई समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, सब हंसेंगे, तो वो दिमाग में चढ़ता है। एंड तीसरी चीज़, हम खुद उन चीज़ों को कन्फर्म कर रहे होते हैं, ये बार बार बोल के या तू गवार है, उल्टा सीधा जब बोलते हैं ना कि गवार है, तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो वो भी दिमाग में जाता है। और ये जब इतने सालों तक रिपीट होती हैं ना, ये सारी चीज़ें कई बार रिपीट होती हैं, तो वो इंसान के दिमाग में बैठ जाती हैं, वो उसका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। वो इंसान जैसे अपनी 20s में आया, कुछ करने का ट्राई भी करेगा तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बिलीफ ही ऐसे बने हुए। सबसे पहले तो वो सोच भी नहीं पाएगा कुछ बड़ा करने का, वो यही सोचेगा कि कुछ छोटा मोटा हो जाए, अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा भी खुश कर दूँ, मैं उतने में खुश हूँ। अगर वो इंसान बड़ा सोचता भी है, कुछ करने का सोचेगा भी, तो नहीं कर पाएगा इन बिलीफ सिस्टम की वजह से जो इतने सालों से बने हुए हैं या जो दुनिया ने बनाए हुए हैं उसके लिए। और अगर जैसे तैसे करके वो फिर भी करने का ट्राई भी मारेगा ना, तो वो बोल्डली एक्ट नहीं कर पाएगा उन पे, वो डर डर के काम करेगा, और डर डर के कभी कुछ नहीं हो पाता, किसी ने कुछ अचीव नहीं कर पाया। और अगर उस बच्चे को पता भी चल जाता है कि ये उसके बिलीफ सिस्टम है और उसको उनको चेंज करना है, अब होता क्या है, जब वो इंसान उन बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का भी ट्राई करेगा ना, तो होगा क्या कि ये जो बिलीफ्स हैं वो उनको बनने में सालों लगे हैं, क्योंकि वो हज़ारों बार वही सेम चीज़ रिपीट हुई है, हर तरीके से वो रिपीट हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए होंगे। और जब वो उनको तोड़ने का ट्राई करेगा, उनको चेंज करने का ट्राई करेगा, तो एक बार में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, हो सकता है उसको कई महीने लग जाएं, कई साल लग जाएं, और मोस्टली साल ही लगते हैं उनको चेंज करने में, तो सालों लग जाएंगे। अब उससे होता क्या है, जैसे अगर बच्चे के पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम होता या जो बिलीफ सिस्टम है वो अच्छा होता, तो क्या होता, वो कोई भी काम करने में उसको 1 साल लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लगते, वो उसमें कर लेता। अब ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम की वजह से वही सेम काम उसको दुगने टाइम में हो रहा है। जैसे उसको 1 साल लगता था तो 2 साल लगेंगे, शायद हो सकता है उससे ज़्यादा भी लग जाए। 2 साल लगते थे तो 4 साल, 5 साल, 6 साल लग जाएं, तो वो बहुत ख़राब चीज़ है। तो अपने वर्ड्स को हमेशा
देख के इस्तेमाल करो कि तो आप अपने बच्चे से क्या बोल रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि उससे कुछ नहीं होगा पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों के दिमाग पे उससे। और दूसरी चीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादा ध्यान दो। सिर्फ आरोप मत थोपो अपने बच्चों के ऊपर कि नहीं तेरी गलती थी, तूने नहीं किया, हमने तो अपना कर दिया। तुझे सब कुछ करना है, तुझे रास्ते ढूंढनी है, मैंने ये बोल दिया तो तुझे करना है, कैसे करना है मुझे नहीं पता, बस तुझे करना पड़ेगा। उस इंसान ने ऐसा किया है तो तुझे भी करना पड़ेगा। यार चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। आपको खुद एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा अपने बच्चे के साथ, समझना पड़ेगा कि भाई उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, अगर वो फेल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हो सकता है कि उस इंसान को ज़्यादा जल्दी चीज़ें अचीव कर पाएगा अपनी लाइफ में। और एक और चीज़ मैं बहुत बार देखता हूँ कि अगर कोई इंसान एक चीज़ में अच्छा नहीं है, जैसे कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो उसके साथ साथ उसको दूसरी चीज़ें भी नहीं करने देते। यार अगर तू पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो तू गेम्स में पार्ट नहीं ले सकता, तू पढ़ाई कर। तू डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट नहीं ले सकता, तुझे पढ़ाई करनी है। तू डांस कंपटीशन में नहीं ले सकता पार्ट, सिंगिंग कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकता, तुझे पढ़ाई करनी है। तू सिर्फ पढ़ाई में अच्छा बन, बाकी सब हो जाएगा, सब फालतू की चीज़ें नहीं भाई, हर चीज़ का इम्पोर्टेंस है। तो यार समझो इस चीज़ें, सिर्फ एक चीज़ पे ऊपर टिके मत रहो, अपनी एक्सपेक्टेशंस उसके ऊपर मत थोपो। उसके बारे में समझो कि भाई उसके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, एक अच्छा बिलीफ सिस्टम बनाने का ट्राई करो।